अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम कुछ बात करेंगे दुनिया भर में और मुल्क में इस एक हफ्ते के दौरान क्या हुआ। ईद मनाई जा रही थी, लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात भी हुए जो कि इस वक्त बहुत जिन पे बहस भी चल रही है और सोशल मीडिया पे भी इस हवाले से जो है ख़बरें बहुत ज़्यादा गर्दिश में हैं। सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं चला कि पंजाब में 500, 600 और 700 रुपए के लॉन के सूट मिल रहे हैं। पता होता तो हम भी फिर वही खरीद लेते, इतनी महंगी लॉन ना खरीदनी पड़ती। आमतौर पे ये होता है कि ईद त्यौहार पर लोग नए कपड़े लेते हैं, अपने बच्चों को भी दिलाते हैं, और लोग ये शिकायत कर रहे थे कि कपड़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पता चला कि पंजाब में तो इस कदर खुशहाली आ गई इस 1-2 महीने में कि आप भूल जाएंगे कि गुर्बत किस चीज़ का नाम है, और आपको 400, 500, 600 रुपए में सूट मिल जाएगा। तो हम सब तो वो खुश नसीब नहीं हैं जिन्हें ये सूट मिले हैं, लेकिन उनसे ज़रूर सवाल होना चाहिए जिन्होंने ये ख़रीदे हैं और जिन्होंने ये पहने हैं। दूसरा वाक़या हम देखते हैं कि कराची में हुआ। एक छोटी बच्ची अपने वालिद को देखकर बहुत खुश और एक्साइटेड होती है, और जब वो उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ती है तो एक सिक्योरिटी एहलकार उसको बालों से पकड़ के नीचे गिरा देता है। बच्ची सहम जाती है और उसका बाप भी बेचारा कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि शायद कहीं से कोई मजदूर आ रहा होगा मेहनत मजदूरी करके, जो इस मुल्क के लिए जो है ज़र मुबादला कमाता है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे हम ये देखते हैं कि सिक्योरिटी वालों का ये रवैया होता है कि वो अपने आप को हाकिम समझते हैं, जबकि उन्हें अवाम की खिदमत के लिए मामूर किया गया है, अवाम के ऊपर रूल करने के लिए मामूर नहीं किया गया। अब एक 2-3 साल की बच्ची के साथ ये सलूक करना, लोगों को ये देखकर बहुत जो है वो दुख हुआ, और अब तक की आने वाली इतलात के मुताबिक उस शख्स को जो है वो हटा दिया गया है उसके ओहदे से। फिर हमने देखा कि 2 इदारों के एहलकार आपस में लड़ पड़े, और इसका इल्ज़ाम जो है वो सोशल मीडिया सार्फिन के ऊपर लग गया कि सोशल मीडिया सार्फिन इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। हमारे यहाँ एक मसला है, अपनी गलती का तायुन करने के बजाय या कसूरवार को सज़ा देने के बजाय हर चीज़ जो है वो नौजवान नस्ल और सोशल मीडिया पर डालकर बरी ज़िम्मा हो जाता है। और क्या कह सकते हैं इस हवाले से। फिर जो है एक अफसोसनाक खबर मैंने देखी कि इस्लामाबाद की हदूद में एक यूनिवर्सिटी तालिब इल्म को जो है वो एक मर्सिडीज़ वाला को चल के चला गया, और 1 हफ्ता हो गया उनकी FIR दर्ज नहीं हुई। तो मैं उनको ये बताती चलूँ कि 1.5 साल हो गया है अरशद शरीफ के कत्ल को, और उनकी FIR भी दर्ज नहीं हुई। मुझे आपके ख़ानदान के साथ हमदर्दी है, लेकिन इस जस्टिस सिस्टम के ऊपर एतमाद करना और इन चीज़ों के ऊपर एतमाद करना जो है वो अपने आप को ही एक खाम ख्याली में रखने के मुतरादिफ है, क्योंकि इंसाफ यहाँ पे कभी भी नहीं मिलता, और वक्त पे तो कभी भी नहीं मिलता। फिर बलूचिस्तान में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि बस से उतार कर जो है वो पंजाबी मुसाफिरों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। अब यहाँ पर भी जो हमारे मुल्क के अंदर बलूचिस्तान में हो रहा है, उसे अरबाब इख्तियार को ये देखना चाहिए। हम मामलात सिर्फ जो है वो अलहदगी पसंदों या दहशत गर्दों पर डाल के बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। हमें अपनी कोताहियों की तरफ भी देखना होगा कि हम जो है वो कहाँ पे कोताही कर रहे हैं। और मेरी जो है वो नेक तमन्नाएं और दुआएं उन ख़ानदानों के साथ है जिनके ऊपर ये क़यामत टूट पड़ी। बेशक अपने किसी प्यारे को खोना जो है वो बहुत तकलीफ दह है। कुछ बात करेंगे एक और वाक़ये की। एक यहाँ पर इंडिया का एक कैदी था सरबजीत, उसको कत्ल कर दिया गया था जेल के अंदर, और जिस शख्स ने उसको कत्ल किया आमिर तबाना, उसको जो है आज लाहौर में कत्ल कर दिया गया। अब ये बड़ी एक अजीब बात है, क्या ये टारगेट किलिंग है इंडिया की तरफ से, या उसकी कोई ज़ाती दुश्मनी थी, या ऐसा क्या हुआ है कि उसको क्यों जो है वो कत्ल किया गया है? बरबाब इख्तियार ही इस हवाले से जवाब दे सकते हैं। लेकिन उनको तो हमने देखा था कि वो अंडे वाला पराठा खाने में ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी दिखा रहे थे। जब 2 इदारों के एहलकार आपस में उलझे तब भी वहाँ पर खामोशी थी, तो शायद इस बात पर भी खामोशी रहेगी, और मोरद इल्ज़ाम जो है वह सोशल मीडिया को ठहरा दिया जाएगा। दूसरा जो है वो शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी है, वो ये है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान आ गई है। अब वो मैचेस खेलेंगे, शायकीन खुश होंगे, और आवाम जो है वो सड़कों के ऊपर ख्वार होंगे, क्योंकि जब भी ऐसी कोई VIP मूवमेंट हो रही होती है तो सड़कें जो हैं वो बहुत देर ट्रैफिक जैम के तहत बंद कर दी जाती हैं। जिस तरीके से PCB में सियासी भर्तियाँ हो रही हैं, पता नहीं क्रिकेट का भी क्या यहाँ पर मुस्तकबिल है। अफसोस ही किया जा सकता है जो सूरत हाल है।